नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक्निकल बाबला में। आज हम बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा किस बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं फोटोग्राफर को पैसे टाइम पे क्यों नहीं मिलते हैं, क्या ऐसी गलती रहती है कि फोटोग्राफर पैसा नहीं कमा पाता और वो इस चक्रव्यूह में फंसा रहता है। दोस्तों, कई फोटोग्राफर, मेरे दोस्त, फ्रेंड, बहुत सारे फोटोग्राफर्स को मैं जानता हूं जो इस चक्रव्यूह से परेशान हो गए हैं। यानी मैं लिटरली कहूं कि कई फोटोग्राफर्स यानी 2-2, 3-3 साल तक एल्बम डिलीवर करते हैं, उसमें क्लाइंट ब्लेम करता है फोटोग्राफर को। जी हां, क्लाइंट फोटोग्राफर को ब्लेम करता है, इसके अलावा किसी को नहीं, कि उसने फला फोटोग्राफर ने एल्बम मुझे लेट दिया, उसने वीडियो लेट दिया, मुझे फोटोग्राफ अच्छी नहीं बनाई, इसलिए पेमेंट मैंने नहीं दिया। ये सारी बातें होती हैं। आज से बात करूं, आज से 2-3 साल पहले की, यानी मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं भी क्लाइंट को डिलीवर टाइम पे नहीं कर पाता था और कई चीजें होती थी मेरे साथ। लेकिन जब कोरोना आया, कई चीजें सोचने को मौका मिला, कई परिवर्तन मैंने अपने अंदर किया, कई मेरे टीम जो शूट करती है या हम लोग जो शूट करते हैं उसको मैंने परिवर्तन किया, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि किस तरह से हम लोगों ने चेंजेस किया चीजों को और कैसे हम लोग अब की डेट में काम कर रहे हैं। तो मेरी जो 4 टिप्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये टिप्स लेकर के भी आप भी काम कर सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट आप इतना काम करते हैं, एट लास्ट पूरी शादी को शूट करते हैं, तो उस शादी को तरह से 18 बिजनेसमैन आते हैं, उस शादी को कोई डेकोरेशन वाला, फूल वाला, फूड वाला, फोटोग्राफर, सारे लोग आते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है पैसे को लेके, वो फोटोग्राफर के साथ होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि फोटोग्राफर के साथ ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चाहे वो कहीं काफी फोटोग्राफर हो। एटलीस्ट मेरे साथ भी होता है और अभी मैंने चेंजेस किया है और कई सारी चीजों को चेंज करके मैंने ये चीज को कम करने की कोशिश की है। शायद ये टिप्स आपके काम आए, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर बात करें टिप नंबर 1 की, तो सारी बातें, यानी अगर आप शूट का ऑर्डर आपके पास क्लाइंट देने आ रहा है, उसने सारी बात, अपना एल्बम दिखा दिया, वीडियो दिखा दिया, सिनेमैटिक, कैंडिड, सारी बातें आपकी हो गई हैं। जिस घर में आप शूट कर रहे हैं, चाहे आपने 10 शादी शूट की हो, तो भी आपको, ये बता रहा हूं मैं, एक बात ध्यान से सुनिएगा, तो भी आपको लिखित कॉन्ट्रैक्ट में साइन में बात करनी है। जी हां, मैं बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट में बात करनी है, कितनी भी आप उसके फैमिलियर हैं, कितनी भी अच्छे रिलेशन है, क्योंकि कई जगह देखने को मिलता है कि फैमिली रिलेशन होने के बावजूद भी फोटोग्राफर्स को पैसे नहीं मिलते हैं टाइम पे। आप इस चीज का ध्यान रखें कि अपनी बातों को आप बिल्कुल क्लियर, साफ तरीके से क्लाइंट को समझा के रखें कि सर मैं इतना अमाउंट का इतना पैसा लूंगा, 50,000, 60,000, 70,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, मैं इतना अमाउंट लूंगा और ये पैसा मुझको ऐसे इस तरीके से चाहिए होगा। वो आपका लिखित होना चाहिए, ना कि जबानी। अगर आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट बुक कैसी होनी चाहिए, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट बुक आपको व्हाट्सएप कर सकता हूं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बुक, मैं डीएम भी कर सकता हूं। बात करें टॉपिक नंबर 2 की, कि अगर क्लाइंट ने आपको कॉन्ट्रैक्ट बुक में 25 तारीख लिखा रखी कि मेरी सगाई है, 27 तारीख को मेरा फलाना फंक्शन है, 28 तारीख को ये फंक्शन रहेगा, 29 तारीख को मेरी शादी है, अगर उस बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी आपको क्लाइंट कुछ एक्स्ट्रा काम बोलता है, तो उससे फोन करता है या बात करता है कि ये फलाना काम है, ये तुरंत आइए, या इस चीज में बताना भूल गया था, तो ये आपको पहले से क्लियर कर देना है कि सर अगर आप काम करा रहे हैं तो इसका चार्जेस मैं एक्स्ट्रा लूंगा। जी, आपको ये क्लियर बता देना है कि सर मैं इस अमाउंट का एक्स्ट्रा पैसा लूंगा, या पर आवर 4,000, 5,000 पर चार्ज दूंगा, क्योंकि आपको, चाहे आप वर्क करते हैं, चाहे आपका स्टाफ वर्क करता है, तो भी आपको पेमेंट तो देना है ना, तो पेमेंट आपके लगने हैं, तो वो चार्जेस आप इंक्लूड करिए। ये सर मत बोलिए कि सर हाँ चलिए उसी में मैनेज हो जाएगा, हम उसी में काम कर लेंगे। वो क्लाइंट अगर बोलेगा कि अरे सर अरे भैया 10 मिनट का तो काम है यार, क्या उसके पैसे जोड़ोगे, इतना काम तो दिया, तो नहीं, आपको कोई भी चीज फ्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बात मेरी ध्यान रखिए, कैमरा हर क्लिक में पैसा आपसे लेता है। जी हां, कैमरा हर क्लिक में, जितनी बार आप उसका क्लिक करते हैं, उसका शटर ऊपर नीचे होता है, वो हर क्लिक का आपसे पैसा ले रहा है। चाहे आपकी फोटो जा रही हो, नहीं जा रही हो, डिलीट कर रहे हो, वो हर क्लिक का पैसा लेगा। तो आप भी कस्टमर से पैसा लें और कोई भी एक्स्ट्रा काम होने पर उनको ये क्लियर कर दें कि सर मैं इस चीज के चार्जेस लूंगा और आपसे मैं उससे चार्ज के पैसे लूंगा, ये आपके चार्ज इंक्लूड होंगे। अगर वो मना करता है
या बोलता है कि आप नहीं वो काम उसी के साथ होगा, तो सर उसको कॉन्ट्रैक्ट बुक की बात क्लियर बताइए। सर कॉन्ट्रैक्ट में आपने जो मुझे ऑर्डर दिया मैं उतना वर्क के उतने ही पैसे ले रहा हूं, जो नेगोशिएशन था, जो कम ज्यादा करना था वो मैंने आपका पहले ही कर दिया है, इससे ज्यादा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उससे ज्यादा में वर्क करूं, क्योंकि मुझे भी स्टाफ वर्क को पैसे देने होते हैं। बात करें टॉपिक नंबर 3 की कि 30 दिन के अंदर डिलीवर करें। 30 दिन के अंदर जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बुक साइन करवाते हैं उसमें 30 दिन के अंदर ही फाइनल चीजें कराने की कोशिश करें कि 30 दिन में हम सारी चीजें डिलीवर करें 30 दिन के अंदर ही डिलीवर करें। पर प्रॉब्लम फोटोग्राफर्स के साथ ये होती है कि वो सीजन में बैक टू बैक बिजी रहते हैं या हम लोग कंटिन्यू शूट रहता है, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं कि 30 दिन में डिलीवर, लेकिन आप उनको 30 दिन के अंदर डाटा दें। अगर आपके पास स्टाफ वर्क है, स्टाफ है, आपके पास मैन पावर है, तो आप 30 दिन के अंदर उनसे डाटा फाइनल कराएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डाटा बहुत ही सेंसिटिव होता है, क्योंकि किसी की शादी आप शूट कर रहे हैं, वो शादी है, किसी की शादी आप दोबारा नहीं ला सकते हैं। तो अगर आप उन्हें 30 दिन के अंदर डेटा नहीं बना के दे सकते हैं तो क्लाइंट से आप हार्ड ड्राइव लें, उनको डेटा दूसरे या तीसरे दिन डिलीवर कर दें कि सर आप ये फोटोग्राफ छांट के दीजिए। आप उनसे हार्ड ड्राइव लें और उनको दूसरे या तीसरे दिन उनको डाटा डिलीवर कर दें और बोले सर ये फोटोग्राफ आप मुझे या ये फलाना शॉट या आपको जो अच्छा पिक्चर्स लगता है वो मुझे छांट के दीजिए, क्योंकि क्लाइंट मोस्टली नहीं छांट के दे सकता है, लेकिन आप उन्हें बोले कि सर 30 डेज का मेरा टर्म्स है, आप छांट के दीजिए। अगर जितनी जल्दी आप छांट के देंगे उतनी जल्दी आपका एल्बम बनेगा, वीडियो बनेगा और ये चीजें बनेंगी। साथ ही साथ एक चीज का और ध्यान रखें कि आप जब भी डाटा दें, यानी जब आप डाटा दे रहे हो तो उनको क्लाइंट को भी क्लियर कर दें कि सर ये मेरे पास डाटा मैंने आपको दे दिया है, अब मेरे पास कोई भी डाटा नहीं है, अब जो भी डाटा है मैं आपसे लूंगा। यानी उस क्लाइंट को आपको ये नहीं बताना है कि आपके पास डेटा रखा हुआ है, आप क्लाइंट को बता दें कि डेटा मेरे पास नहीं है, जिससे क्लाइंट अवेयर रहेगा। और अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता गलती से आपका डाटा करप्ट भी हो जाता है तो आपकी कोई भी जवाबदेही नहीं बनेगी। तो क्लियरली बता रहा हूं, क्लाइंट को आप शादी के दूसरे तीसरे दिन डेटा दे दें, ताकि वो 20 से 25 दिन में, जितने दिन में उसको छांट के वीडियो दे सकता है, डाटा दे सकता है, फोटोग्राफ दे सकता है, वो आपको देगा, तो आप उतना जल्दी डिलीवर कर सकते हैं। बात करें टॉपिक नंबर 4 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एट लास्ट जो हम काम करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, पैसा। जी हां, पैसा, जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, अपनी फैमिली छोड़ देते हैं, क्योंकि हम फोटोग्राफर्स दोस्तों इतना ज्यादा सीजन में बिजी रहते हैं, अपने फैमिली को टाइम नहीं देते हैं, फैमिली की शादियों में नहीं जाते हैं, क्योंकि हम शादियों में काम कर रहे होते हैं और एट लास्ट हमें वो पैसे मिल रहे होते हैं। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बुक साइन करते हैं तो एक चीज का आप ध्यान रखें कि पेमेंट को लेकर साफ तरीके से क्लियर बात करें। बात करता हूं मैं अपनी कोरोना के पहले, यानी 2 साल पहले, कि मेरे भी डेटा क्लाइंट नहीं उठाते थे, पेमेंट नहीं मिलता था, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यानी हद से ज्यादा परेशान हो गया था। मैंने आपको बताया ना, शुरू में कहा कि आफ्टर 2 साल के बाद मैंने अपने आप को समझा, सोचा, उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज करी। आज की डेट में जब क्लाइंट मुझसे कॉन्ट्रैक्ट बुक साइन करता हूं, कॉन्ट्रैक्ट बुक साइन करते वक्त ही मैं 20% टोकन मनी एडवांस लेता हूं। जी हां, 20% लेने के बाद मैं उसका जो पहला या दूसरा वर्क होता है उसमें 50% पेमेंट क्लियर करा लेता हूं। जिस वक्त मैंने टॉपिक नंबर 3 में कहा था कि हार्ड ड्राइव दूंगा, उस वक्त मैं 90% पेमेंट क्लाइंट से ले लेता हूं। जी हां, 90% पेमेंट ले लेता हूं। सिर्फ 10% जो अमाउंट में छोड़ता हूं वो एल्बम वीडियो मिक्सिंग का और एल्बम के चार्जेस छोड़ता हूं, सिर्फ वो 10%। तो आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपका एल्बम कितने में बन रहा है, 6,000, 7,000, 10,000, 15,000, वीडियो मिक्सिंग आपके कितने चार्जेस जा रहे हैं, उतना अमाउंट आप रोक करके, जितना आपका डिजाइनिंग चार्ज लगना है, मिक्सिंग चार्ज लगना है, उतना अमाउंट छोड़ करके आप सारा पेमेंट 90% पेमेंट पहले लें। यानी आपको अपना 90% पहले रिकवर कर लेना है। इससे आपको काफी हद तक रिलैक्सेशन होगा, आपको डाटा की टेंशन नहीं होगी, आपको पेमेंट की टेंशन नहीं होगी और आप अपना नया वर्क अच्छे से कर पाएंगे। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें
आपको 90% पेमेंट लेने के बाद ही डाटा को डिलीवर करना है। यानी बिफोर, जब तक आपका 90% पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक आपको डिलीवर नहीं करना है। साथ ही साथ एक चीज का ध्यान रखें, क्लाइंट को भी क्लियरली बोलें कि सर मैंने 90% लेने के बाद ही आपको डाटा दूंगा। यह बात आपको क्लियर साफ तरीके से बोल देना है, इसमें कोई झिझकना नहीं है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, वो आपका हक है। क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूं कि आप जब उसके शादी हो जाए, उसका बच्चा हो जाए, उसके बाद आप एल्बम और वीडियो दे रहे हैं, तो ये चीज मुझको सही नहीं लगती है। और मैं भी अब बिल्कुल अवेयर हूं, जो 4 चीजें मैंने अंदर अपने खुद के अंदर अप्लाई की है, पैसे को लेकर, चीजों को लेकर के, तो आप भी अप्लाई करें और इससे आपको काफी रिलैक्स और चीजों के लिए आपको बहुत इजी हो जाएगा। साथ ही साथ आप नए गैजेट्स, इक्विपमेंट्स आप खरीद सकते हैं। कैसी लगी आपको ये टिप? प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करिए। यार हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, टॉपिक सोचना पड़ता है, बताना पड़ता है, कहना पड़ता है, तो बहुत चीजें लगती हैं, मैन पावर लगता है। तो आप प्लीज वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके लोगों में पहुंचाइए, क्योंकि ये आप फोटोग्राफर्स दोस्तों का चैनल है और किसी का नहीं, ये आप लोगों का चैनल है। आप जैसा बताएंगे वैसा होगा। तो मिलते हैं अपने नए टिप और ट्रिक के साथ। नमस्कार।